अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए डेफिनेशन को देखेंगे। इन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द इंटीग्रेशन इज इम्प्रॉपर। अब हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन में जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, अगर हमारे पास किया जाए इम्प्रॉपर हो जाए, मतलब डिफाइन ना जाए एक ख़ास इंटरवल, इसका इंटरवल इनफाइनाइट हो, चाहे वो लोअर लिमिट में हो, चाहे वो अपर लिमिट में हो, चाहे वो दोनों बोथ आ जाए। तो अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन का जो लिमिट इनफाइनाइट आए, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास अगर हम इस तरह देखेंगे कि दिस मीन दैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट और कर्नल के एक्स टी become unbounded at one or more point in the interval of concentration. This interval is called AB। यहाँ पर ये बात बताया गया है कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन का जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उनमें एक लिमिट या अपर लिमिट या लोअर लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, कोई भी इंटरवल के अंदर इंक्लूड न कर, तो ही हमारे पास फिर सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। तो आप लोग इस एग्जांपल को देखेंगे। हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है जो कि वापिक इक्वल टू वापिक प्लस लेमडा। यहाँ पर हमारे पास जो कि लोअर लिमिट है वो कांस्टेंट ए है, लेकिन अपर लिमिट अगर हम देखेंगे हमारे पास इनफाइनाइट है, तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बन गया। अब हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि वापिक लिखता है वापिक इज इक्वल टू साइन 2x माइनस t/2 माइनस इंफिनिटी टू पाई t² इंटू साइन t इंटू dt। तो ये हमारे पास एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो लोअर लिमिट हमारे पास होता है वो क्या है? इनफाइनाइट है, अनबाउंडेड है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का। अब आप लोग उनका जो ओरली स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होता है कि इन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इफ ऑफ इक्वल टू, हमारे पास एक फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन है अल्फा एक्स टू बीटा एक्स के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। In the integral equation of the second kind, u of x is equal to f of x plus lambda integration from alpha x to beta x kx comma t u of t into dt are called। तो इस इक्वेशन के ऊपर और इक्वेशन के ऊपर ये हमारे पास काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है और ये सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है। इनके ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन के साथ बात कर चुका हूँ। अगर आप लोग जाए प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रल इक्वेशन के प्लेलिस्ट जो कि अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाए हैं, वह पर जाकर लेक्चर नंबर 2, 3 इनको देख लेंगे। आप लोगों को फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कि अननोन फंक्शन आता है फर्स्ट काइंड में, हमारे पास ओनली वन अननोन फंक्शन होता है जो कि अंडर द इंटीग्रल साइन होता है। सेकंड काइंड में हमारे पास दो अननोन फंक्शन मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो, जिनको हम सिंगुलर तब कहेंगे अगर हमारे पास इफ द लोअर लिमिट, अगर हमारे पास लोअर लिमिट, अपर लिमिट और बोथ ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इनफिनिट। अगर हमारे पास इस इक्वेशन में चाहे ये इनफिनिट आ जाए, चाहे ये इनफिनिट आ जाए, या चाहे दोनों बोथ इनफिनिट आ जाए, तो ये फिर बनेगा सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास ये फिर क्या बनेगा? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अब आगे देख लेंगे उनके एग्जांपल और इसके एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस तरह है कि सिंगुलर। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे पास कर्नल के एक्स कॉमा टी बिकम इनफिनिट। दूसरी बात यह है अगर हमारे पास क्या हो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफिनिट न हो, बल्कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का जो इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर एक सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो जिसके अगर हम कर्नल में पुट करेंगे तो हमारे पास कर्नल क्या हो? अनबाउंडेड हो। तो अगर हमारे पास आप देखें
इफ द कर्नल k is comma t infinite at one or more point in the domain of the integration, this is called singular integral equation। तो आइए एक एग्जांपल को देखेंगे कि हम किस तरह पहचानेंगे कि हमारे पास क्या होती हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, क्या चीज़ होती है। तो आइए देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को देखें। u of x इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट 0 टू इनफाइनाइट साइन x माइनस टी u ऑफ t इंटू डी टी। तो ये हमारे पास एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट जो कि कांस्टेंट 0 के बराबर है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है इन्फिनिट है। तो ये हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। आप सेकंड एग्जांपल को देख, u ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/3 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 cos x t u ऑफ t। ये भी एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। किस तरह हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है इन्फिनिट है। अब एग्जांपल नंबर 3 को देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास दोनों हमारे पास इन्फिनिट आ जाए, यू पी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी। अगर मैंने नोट नंबर 1 को बताया वो एक इस थर्ड एग्जांपल 1 की थी। अब फर्स्ट काइंड की, अब हम दूसरी काइंड के ऊपर बात करेंगे कि अगर दूसरी काइंड तो सेकंड टाइप ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 टू एक्स 1 माइनस एक्स माइनस टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को देखें तो ये हमारे पास फाइनाइट है, 0x इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन अगर हम कर्नल को देखें कि कर्नल में हमारे पास क्या है x माइनस टी है। अगर हम t की जगह पर x पुट करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस टी बन गया। x माइनस टी हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 के बराबर है 1/0 हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है। तो ये भी हमारे पास एक सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होता है। दूसरा तो कि x इज इक्वल टू 0 अप टू x 1/x माइनस टी की फॉर अल्फा यू ऑफ टी इंटू डेल टी। तो ये भी अगर हम t की जगह पर x के वैल्यू तो हमारे पास 0 बन गया, 1/0 हमारे पास कोई इनफाइनाइट होता है। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।